हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया था और हम लोगों ने एक साथ इसलिए सॉल्व किया था कि वो ग्राफ पेपर पर हमको हल करना था। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को पहले से मेंशन कर रखा हुआ है कि आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। उस इक्वेशन में आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का कंपेयर करना है और उसकी सहायता से हमको उसका ग्राफीय हल बताना है कि जो हम ग्राफीय हल लेंगे उसमें उस दोनों समीकरणों का जो ग्राफीय हल होगा उसमें जो दोनों रेखाएं होंगी वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी अथवा समांतर होंगी और या समपाती होंगी। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 सेक्शन दिए गए, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसको भी यहाँ पर मेंशन कर रखा हुआ है। लेकिन छात्रों, उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक डाटा तैयार करेंगे और उस डाटा की सहायता से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिए गए प्रश्न को हम सरलता से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग डाटा को देख लेते हैं। अगर आपको परीक्षा में या पेपर में कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में आपका रहेगा जो समीकरण का रूप रहता है वो उसके मानक रूप में आप स्टेबल कर लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे समीकरण में a1 और a2 के स्थान पर यहाँ पर देखिए a2x + b2y और प्लस c2 = 0 रहेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर a1 और a2 इसलिए मेंशन किया गया है। a1 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ संकेत करेगा और a2 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ संकेत करेगा। यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि a, b और c ये हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण जो होंगे वो आपको हर प्रश्न में मिलेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में दिया गया। सब में a, b और c आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर हमको कंपेयर क्या करना है, आप उसको मानक रूप में सेटअप करने के बाद सबसे पहले उनके अनुपातों की हम तुलना करेंगे। ठीक है, x के साथ जो रहेगा अचर राशि वो हमारा a1 रहेगा, y के साथ जो अचर राशि रहेगी वो हमारा b1 रहेगा और c1 जो हमारा कांस्टेंट लास्ट में दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन में अगर a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ये तुरंत आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे a1/a2 और b1/2 अगर ये तुरंत ही बराबर नहीं होंगे तो आपको तीसरे स्टेप c1 और c2 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको मिल जाए कि ये दोनों अनुपात अगर बराबर नहीं हैं तो आपका हल जो होगा वो ग्राफीय निरूपण में जो दोनों समीकरण की रेखाएँ होंगी वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएँ होंगी। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे अगर इस कंपैरिजन में a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गए तब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या c1 और c2 भी बराबर आ रहे हैं या नहीं बराबर आ रहे हैं। तो अगर c1/c2 बराबर नहीं होंगे तो जो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा वो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। गौर करिएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर a1 a2 और b1 b2 का अनुपात आपस में बराबर हो गए लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। लेकिन यहाँ पर अब गौर करने की बात है कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। ये हमको याद रखना है। इस नियम को याद रखने के बाद चलिए हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। लेकिन रिपीट कर लीजिएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 रेखाएं समांतर होंगी। और अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो गए तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस प्रश्न को हल करने में हमको रेखाएं किस तरीके की मिलती हैं और हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे कि इन दोनों रेखाओं के समीकरण के रूप को लिख लेंगे। देखिए यहाँ सॉल्यूशन नंबर जो 1 आपका है, यहाँ पर है आपका 5x - 4y + 8 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 7x + 6y - 9 = 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, x के साथ a है, y के साथ b है और अचर राशि c को इंगित करती है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे हियर a1/a2 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है 5/7। देखिए a1 का वैल्यू 5 है और a2 का वैल्यू कितना है, 7 है। इस तरीके से हमको a1 और a2 का अनुपात जो है वो 5/7 मिल गया। इसी तरीके से हम यहाँ चेक करेंगे b1/b2। तो यहाँ पर b1/b2 का वैल्यू -4 और प्लस कितना दिया गया, 6 है।
इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं -2/3, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, हमको तीसरे स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम गौर करेंगे कि भाई a1/a2 और b1/2 तुरंत ही देखने में लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए जो रेखाएं होंगी वो हमारी प्रतिच्छेदी होंगी। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। बस हमने किया क्या है, अनुपात निकाला है, कंपेयर किया और ये नियम को याद करते हुए हमने आंसर दे दिया कि चूंकि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए जो समीकरण की जो रेखाएं हैं वो परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरीके से पहला प्रश्न हमने हल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए ये एक्सरसाइज कोई बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि आप समीकरण को बड़े ही लगन के साथ लगाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 में 9x + 3y + 12 = 0। इक्वेशन नंबर 1 18x + 6y and +24 = 0। Equation number 2, here a1/a2 = 9/18, या थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, इसका रेशियो हम शॉर्ट करेंगे तो निकल जाएगा 1/2। चलिए दूसरा तो हमको चेक ही करना है, b1/b2 3/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब देखेंगे यहाँ पर a1/b2, b1/b2 दोनों का रेशियो 1/2 निकल चुका है, इसलिए हमको तीसरा चेक करना ही पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं c1/c2, जो यहाँ पर दिया गया 12/24, या इसको कह सकते हैं 1/2। अब आप गौर करेंगे कि यहाँ तीनों का अनुपात 1/2 और 1/2 हो गया है, मतलब तीनों अनुपात बराबर हैं। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों अनुपात आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और अगर अनुपात बराबर हो गया तो आपकी जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समपाती होंगी। अगर समीकरण में तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गया तो दी गई रेखाएं आपस में क्या होंगी, समपाती होंगी। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया। ठीक है, तीनों बराबर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 3 को लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर a1/a2 = 6/2, जिसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं 3/1। तुरंत देखेंगे b1/b2 का रेशियो क्या होगा, -3/-1, जिसको हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे 3/1। ये नियम भी आपको मालूम ही होगा। अब चलते हैं हम c1/c2, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेशियो तो बराबर हो चुका है, इसलिए तीसरा अनुपात हमको चेक करना आवश्यक है और वो यहाँ पर निकला हुआ है 10/9। ध्यान से देखेंगे, a1/a2 3/1, b1/b2 3/1, लेकिन c1/c2 ये हमारा 10/9 है, जो यहाँ पर बराबर नहीं है। इसका मतलब रीज़न जो हमको मिला है, बिकॉज a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर पहले दो अनुपात बराबर हों और तीसरा अनुपात उनके बराबर ना हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इसलिए आप रीज़न यहाँ पर देंगे, रेखाएं समांतर होंगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 2 के संपूर्ण प्रश्न को हल कर लिया और बड़े ही आसानी से आप लोग इसको हल कर भी सकते हैं।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।